Dear students, welcome all of you at Meenakshi E-Tutor. Student, as you know, education ही एक वो पार्ट है जो हमारी पर्सनैलिटी को बिल्डअप करता है। सकते हैं कि जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हैं वो बहुत ब्रॉड होते हैं। एजुकेशन अपने इन ऑब्जेक्टिव को कवर करने के लिए किन की सहायता लेती है? स्कूल सब्जेक्ट्स की। नॉर्मली बात करें तो जो भी कंटेंट स्कूलों में पढ़ाया जाता है उसे स्कूल सब्जेक्ट कहा जाता है। हमारा कंटेंट है एकेडमिक डिसिप्लिन। स्कूल सब्जेक्ट को जब हम एक रिसर्च के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो उसे उस सब्जेक्ट का एकेडमिक डिसिप्लिन कहा जाता है। जैसे एक छोटा सा आपको एग्जांपल दें, या सामाजिक अध्ययन एक स्कूल सब्जेक्ट है, लेकिन एसएसटी का एक कंटेंट कि सोसाइटी और इंडिविजुअल यानी कि व्यक्ति का रिलेशन क्या है या व्यक्ति के व्यक्तित्व पर समाज का क्या असर होता है। जब भी हम इस कंटेंट को एक रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से सर्च करते हैं तो ये इसका एकेडमिक डिसिप्लिन बन जाता है। कंटेंट को थोड़ा सा डिटेल में समझने के लिए हम स्कूल सब्जेक्ट को और एकेडमिक डिसिप्लिन दोनों को अलग अलग रूप में समझेंगे। हम बात करते हैं स्कूल सब्जेक्ट की। जब भी कोई नॉलेज है उसको हम उसकी नेचर, काइंड, यूटिलिटी, स्कोप इसके आधार पर अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं और बहुत इजीली ताकि हम उसको स्टडी कर सकें, तो वो स्कूल सब्जेक्ट कहलाता है। यहाँ हम कह सकते हैं सब्जेक्ट इज अ ब्रांच ऑफ सिमिलर नॉलेज। जैसे हम ज्योग्राफी की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, ज्योग्राफी का जो कंटेंट होगा वो होगा क्लाइमेट कंडीशन के अकॉर्डिंग, और जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हमारा जो पास्ट है उसमें जो जो इवेंट्स हुए थे उनके कंटेंट मैटर को एक सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग हम डिवाइड कर देते हैं, तो वो हिस्ट्री का कंटेंट बन जाता है। यहाँ बात करेंगे पर्टिकुलर नेचर ऑफ स्कूल सब्जेक्ट। भी सब्जेक्ट्स जो हैं उनके अपने अलग अलग मेथड्स होते हैं, अपने अलग अलग यूटिलाइजेशन होती हैं उनकी, और अलग अलग स्कोप होते हैं। विषय के नेचर को डिसाइड करते हैं। तो यहाँ जब हम स्कूल सब्जेक्ट के नेचर की बात कर रहे हैं तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है सब्जेक्ट एज ए साइंस, सब्जेक्ट एज एन आर्ट और सब्जेक्ट एज एन सोशल साइंस। स्कूल सब्जेक्ट की वैज्ञानिक प्रकृति जो है वो इन सभी जब हम विशेषताओं को देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है। विशेषताएं कौन सी है? जैसे फर्स्ट है सर्च ऑफ ट्रूथ, साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टडी, री एग्जामिनर, एक्सपेरिमेंटल, हाइपोथेसिस, स्टडी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, क्वालिटिव और क्वांटिटिव एनालाइज, सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड, डिस्कवरी एंड इनोवेशन और स्पेसिफिक प्रिंसिपल। नॉर्मल ही शब्दावली में कहें तो हम कह सकते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट की साइंटिफिक नेचर को देखने के लिए हमें देखना पड़ता है। जैसे साइंस एक बेसिक ट्रूथ पे काम करती है, एक्सपेरिमेंट पे काम करती है, तो कोई भी स्कूल सब्जेक्ट जब इस मेथड को फॉलो करता है कि वो उन्हीं चीज़ों को लॉजिकली प्रूव कर सकता है जो उसके कंटेंट हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो नेचर है वो साइंस बेस्ड है। नेचर के रूप में हम बात करते हैं सब्जेक्ट एज एन आर्ट। किसी भी विषय को आर्ट के रूप में तब कहा जा सकता है जब उसमें पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। जैसे फर्स्ट है ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन, एस्थेटिक वैल्यू, सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड, अट्रैक्शन, डेवलप एस्थेटिक सेंस और इमेजिनेशन। तीसरी हम बात करते हैं सब्जेक्ट एज सोशल साइंस। तो अगर किसी भी सब्जेक्ट के अंदर ये बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो हम कह सकते हैं कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो नेचर है वो सामाजिक विज्ञान पर आधारित है। जैसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है सिस्टम एंड ट्रेडिशन बेस्ड, वैल्यू बेस्ड, इक्वलिटी, सोशल जस्टिस, क्लैरिटी, सोशल मेथड। नेक्स्ट पार्ट होगा नेचर ऑफ डिसिप्लिन। इनका जो नेचर है ये भी डिपेंड करता है कंटेंट मैटर के जो मेथड्स पे, उसके स्कोप पे और उसके यूटिलाइजेशन के आधार पे। तो अगर हम इन कंटेंट की बात करें तो डिसिप्लिन का जो नेचर है उसके 4 पॉइंट हैं यहाँ। फर्स्ट है इंटरडिसिप्लिनरी। इसमें क्या होता है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा जब विषय मिल जाते हैं और उन विषयों को साथ में अटैच करके हम एक पर्टिकुलर डिसीजन लेते हैं। ऐसा एग्जांपल दें, ह्यूमन डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो इस रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक को सॉल्व करने में हमारी मदद ज्योग्राफी भी करेगी, हिस्ट्री भी करेगी और साइंस भी करेगी। तो यहाँ हम बात कर सकते हैं इंटरडिसिप्लिनरी की, जब बहुत सारे सब्जेक्ट मिलके किसी कंटेंट मैटर की सर्च करते हैं। डिसिप्लिनरी में क्या
होता है कि जब एक कंटेंट दूसरे सब्जेक्ट पे अपना असर ज़्यादा दिखाता है तो उसे हम ट्रांसडिसिप्लिनरिटी कहते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपको दें, यहाँ हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात कर रहे थे और वहाँ पे हिस्ट्री जो है वो थोड़ा सा कम रोल प्ले करेगा और ज्योग्राफी और साइंस इन दोनों का रोल जो है वो ज़्यादा होगा। पार्ट है क्रॉस डिसिप्लिनरी। हमारे जो कंटेंट हैं वो एक दूसरे को क्रॉस वेरीफाई करते हैं। यहाँ पता ही नहीं लगता कि कौन सा सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट से ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट की, तो ह्यूमन डेवलपमेंट में सोशल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस, पॉलिटिकल सभी पॉइंट्स जो हैं इतने सिमिलर हैं कि हम उनको अलग नहीं कर पाते। तो इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पर क्रॉस डिसिप्लिनरी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है मल्टी डिसिप्लिनरी। मल्टी डिसिप्लिनरी क्या होता है कि जब भी हम अपने किसी कंटेंट को रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे कंटेंट को शामिल कर लेते हैं जिसमें हमें पता ही नहीं लगता पर्टिकुलर सब्जेक्ट का हमारी पर्सनैलिटी पे कितना इफेक्टिव असर हो रहा है और कितना नेगेटिव असर हो रहा है। ह्यूमन डेवलपमेंट के पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स दोनों को यहाँ पे जब हम काउंट करते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी डिसिप्लिन के। डियर स्टूडेंट्स, नेचर को अगर हम साइंटिफिकली डिफाइन करें तो इस आधार पर हम एकेडमिक डिसिप्लिन को एक डेफिनेशन दे सकते हैं। क्या डेफिनेशन दे सकते हैं? एकेडमिक डिसिप्लिन इज फॉर्मुलेटेड फॉर द प्रोफेशनल ट्रेनिंग ऑफ रिसर्चर, एकेडमिक्स एंड स्पेशलिस्ट। और कह सकते हैं एन एकेडमिक डिसिप्लिन और फील्ड ऑफ स्टडी इज द ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट इज टॉट एंड रिसर्च्ड एज ए पार्ट ऑफ हायर एजुकेशन। आज हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब किए ताकि आपको नेक्स्ट अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।